नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। राजधानी लखनऊ के निराला नगर स्थित भाजपा के अवध क्षेत्र कार्यालय में आज भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि नगर निगम चुनाव के लिए तैयारियां की जा रही हैं। हम लोग लोकतांत्रिक दल हैं, इस वजह से लोकतांत्रिक तरीके से ही संगठन की रचना करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने विपक्ष द्वारा गठबंधन बनाए जाने को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि विपक्ष के लोग ख्याली पुलाव पका रहे हैं। साल 2019 में भी सपा, बसपा, रालोद और कांग्रेस ने गठबंधन किया था और चुनाव लड़ा था, लेकिन नतीजा सबके सामने है। ये सभी लोग बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस प्रदेश की जनता ने 50% से अधिक वोट देकर भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी जी को चुनाव जिताया है। हम 80% सीटें जीतने में सफल हैं। जो लोग ऐसी कमरे में बैठकर गठबंधन और रणनीति बना रहे हैं, पहले अपने कुनबे को बचाएं, वह हमसे क्या चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के स्तर से कुछ हुआ होगा तो होगा, लेकिन मेरे संज्ञान में नहीं है। हम लोगों ने पिछली बार 64 सीटें लोकसभा की 2019 के चुनाव में जीती, 16 सीटें हम हार गए। 2022 में लोकसभा के उपचुनाव में रामपुर और आजमगढ़ की 2 सीटें हम जीते, तो 66 हमारी सिटिंग माननीय सांसद हैं। 14 सीटें ऐसी हैं जहां हम नहीं जीते। हमने अपनी संगठन की योजना, रणनीति बनाकर, और केंद्रीय पार्टी भी भारत सरकार के मंत्रियों के प्रवास, उनके कार्यक्रम हैं, उनके आधार पर वो लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग एक विशेष रणनीति बनाकर अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर उनकी सक्रियता, मेहनत और संपर्क और केंद्र के माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों का विश्वास है, उसको आधार बनाकर हम लोग चुनाव में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि हम सारी सीटें लोकसभा की बड़े अंतर से जीतेंगे। वो खुद इस्तीफा देंगे और आपकी नई टीम का इंतजार सबको बहुत ज्यादा है। साहब, मुझे मिड सेशन का काम दिया है जी। संगठन का जो कालखंड है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, वो संभवतः फरवरी तक है। और उस नगर निकाय चुनाव के बाद जो मुझे लगता भी कुछ ऐसा तय नहीं, हम लोग अपने स्ट्रक्चर बनाने में लगेंगे। तो पहले बूथ बनाएंगे, फिर मंडल बनाएंगे, फिर जिलों का गठन करेंगे। हम लोकतांत्रिक दल हैं और लोकतंत्र से अपने संगठन का चुनाव के द्वारा हम लोग संगठन की रचना करते हैं। तो जब हम अपना पूरा गठन पूरा करेंगे, नया स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो नए पदाधिकारियों की भूमिका उसमें होगी। अभी पुराना कार्यकाल है, मुझे स्वतंत्र देव जी का शेष बचा कार्यकाल करने के लिए कहा गया। मैं उस रूप में काम कर रहा हूँ। और जहाँ तक आपने कही जो लोग मंत्री बन गए हैं जी, उनके बारे में हम लोग बैठ के विचार बहुत जल्दी कर लेंगे और उस व्यवस्था को पूरा कर लेंगे। तो वहाँ तो नए लोग फिर आप तैनात करेंगे? निश्चित रूप से नई व्यवस्था तय किया। और 3 सीटें स्नातक वाली बीजेपी के सिटिंग विधान परिषद के सदस्य हैं, 2 शिक्षक के हैं। तो शिक्षकों की वोट बनवाने का काम हम लोगों ने पूरी रूपरेखा बना ली है। स्नातक का भी हम लोगों ने, तो वो 5 सीटें जीतने का हम लोगों ने लक्ष्य तय करके काम प्रारंभ किया है। और मुझे विश्वास है कि हम अपने सारे कार्यक्रम, अभियान सफलतापूर्वक अपने कार्यकर्ताओं के विश्वास के आधार पर, उनकी सक्रियता और मेहनत के आधार पर पूरा करेंगे। कि ये ख्याली पुलाव है। उन्होंने पिछली बार भी आपने देखा होगा 2019 में सपा और बसपा, रालोद और कांग्रेस सब गठबंधन में, सारे लोग बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन इस प्रदेश की महान जनता ने 50% से ज़्यादा वोट भाजपा के पक्ष में दिए, नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में दिए, और हम 80% सीटें जीतने में सफल रहे। वो गठबंधन बनाए, वो आपस में बैठे, जो भी उन्हें करना हो करें। इस देश की और प्रदेश की जनता का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से है, मोदी जी से है, योगी जी से। हमारा संबंध, संपर्क, संवाद लगातार बना हुआ है। वो लोग अपने रणनीति बनाने में लग रहे हैं, इसी कमरों में बैठे हैं। और अखिलेश जी के बारे में तो उनके सहयोगी लोग कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी और उनके जो और सहयोगी रहे चुनाव में लड़े, उनके बयानों को देखो, वो अपने परिवार को, अपने कुनबे को, अपने गठबंधन को नहीं बचा पा रहे, वो हमसे क्या लड़ेंगे। एक सवाल ये, आप अब मायावती जी का और अखिलेश जी का बड़ा एक दूसरे के साथ रहने का अनुभव है। वो एक दूसरे के बारे में बहुत बेहतरी से जानते हैं। वो कई बार गठबंधन में लड़ रहे हैं, कई बार उनका आपस में तलाक हुआ है। तो उनके
उनके बारे में अखिलेश जी ने जो कहा होगा वो उनके निजी विचार है, मैं उसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता। ठीक सर। सर, कांग्रेस भारत जोड़ो पदयात्रा निकाले हुए है, एक सप्ताह की पदयात्रा है। 35 उन्हें विचार करना चाहिए कि भारत तोड़ने का काम भारत को किसने किया था। भारत जो विभाजित हुआ, किसको जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो किस कल्पना में के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। भारत तो उन्हीं के समय विभाजित हुआ ना, जी ये तो जवाब समाज को उन्हें देना। नगर निकायों के चुनाव हैं, उन चुनावों की भी हमने इस क्षेत्र में जितनी नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतें हैं, उनकी संगठनात्मक तैयारी को लेकर हमने चर्चा की है। और उत्तर प्रदेश में 5 विधान परिषद के चुनाव हैं, इसमें 2 सीटें शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की हैं और 3 सीटें स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की। तो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की जो कानपुर उन्नाव की सीट है, उसमें भी एक जिला उन्नाव इस क्षेत्र में पड़ता है, उसकी भी संगठनात्मक योजना हमने बनाई है। बोर्ड बनवाने का लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया है। तो संगठन की ओर से 3 विषय 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा, नगर निकाय चुनाव और एमएलसी की 5 सीटों के चुनाव की हमने रूपरेखा बनाई है। और हमें विश्वास है कि अपने कार्यकर्ता अपने संगठन के आधार पर, सक्रियता के आधार पर, उनकी मेहनत के आधार पर हम निश्चित रूप से जो देश के प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर सेवा पखवाड़ा प्रारंभ होगा, उसे भी जो कार्यक्रम के आयाम है उन्हें हम सफलतापूर्वक करेंगे। और स्थानीय निकाय में जो नगर निकाय के चुनाव है, 17 नगर निगम है, 199 नगर पालिका है। लखनऊ से सीनू संवाददाता कवि तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।